नमस्कार, वी न्यूज़ लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। जो परिस्थिति देश भर में चल रही है, कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। जिस तेज़ी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसी तेज़ी के साथ जो आम जनता है उनके रोज़गार छीने जा रहे हैं। ये समझा जा सकता है कि कोरोना की जो सबसे ज़्यादा मार है वो आम जनता पर पड़ी है। जिस तेज़ी के साथ महंगाई भी अपनी चरम पर है और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं सेक्टर 51 में मौजूद हूं, सेक्टर 51 मॉल के बाहर, जहां पर कुछ गार्ड हैं और इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी बातें जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दा है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, अभी तक इनको वेतन नहीं मिल पाया है। देखिए कि अभी जो परिस्थितियाँ हैं, हालांकि किसी से छिपी नहीं है, हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है कोरोना महामारी से। लेकिन देखिए कि आम जनता के सर पर रोटी कमाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे में अगर उन्हें वेतन ना मिले तो सोचिए कि उनके परिवार का गुजर बसर कैसे हो पाएगा। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है। सबसे पहले आपका नाम? जी, मेरा नाम अनिल कुमार है। मॉल 51 में मैं फरवरी माह से ड्यूटी कर रहा हूँ और मेरा अप्रैल से वेतन नहीं है। 3 महीने से वेतन नहीं आया। घर में और भी मेरा भाई है और 2 बच्चे भी हैं और 4 मेंबर हैं कम से कम, उसका भी काम नहीं चल रहा है। अभी मेरे वेतन से ही काम चल रहा था। 2 महीने खाली वेतन मिला है, अब कुछ भी नहीं है घर में खाने के लिए। अब 3 महीना हो गया है, खाने के भी लाले हो गए हैं, किराए पे रह रहे हैं, देने के लिए किराया भी नहीं है। मकान मालिक से अलग गाली खा रहे हैं और यहाँ से भी हमारे और बंदों को भी निकाल दिया गया अभी। और 2 दिन बाद अभी हमारा भी नौकरी जा रही है, यहाँ से कॉन्टैक्ट भी हटा दिया गया और पैसे देने के लिए कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ना कोई कंपनी का बंदा आता है और ना ही मॉल वाला कुछ ये कह रहा है कि हम पैसे दे देंगे। खाली यहाँ से कॉन्टैक्ट भी हटाया जा रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे? अब 3 महीने हो गए हैं, ना हमारे पास खाने के लिए है, ना कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना किराया देने के लिए। हम कहाँ पे जाएं? किसके पास जाएं? कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम इमानुअल टेटे है, मैं झारखंड से हूँ। मैंने सैलरी के बारे में दिनेश फील्ड ऑफिसर से कितनी बार मैसेज डाला, कॉल किया, पर कॉल भी नहीं उठाता है। एक बार मैंने मैसेज डाला था कि सर आपने हमारी गरीब लोगों का पेमेंट रोक के हमारी गरीब लोगों का जान लेना चाहते हैं क्या? आपको हमारी गार्डों की तरफ से जितनों भी बद्दुआ दे रहे हैं वो बद्दुआ लगेगी। तो उसने बोला आपने हमें बद्दुआ दे रहे हैं इसलिए आपका पेमेंट होल्ड कर रहा हूँ, आपको इमानुअल टेटे पेमेंट नहीं मिलेगा बोल रहा था। और मुझे 2 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट नहीं मिलने के कारण मैंने कमरा का किराया नहीं दे पाया और कमरा वाला ने मेरा कमरा को लॉक कर दिया। खैरियत मेरे गांव का एक बंदा उसके बाजू वाले बिल्डिंग में रहता है, उसमें हम लोग शिफ्ट हो गए पूरे परिवार मिलके। हम लोग 5 परिवार रहते हैं। फिर उसके परिवार में उसके कमरे में हम लोग शिफ्ट हो गए हैं और राशन पानी का बंदोबस्त वही बंदा कर रहा है जो हमारे गाँव का है, उसके कमरे में रहते हैं, वही बंदा बंदोबस्त कर रहा है। अभी किस तरीके से इन लोगों से बातचीत हुई है? कोई बातचीत अभी कुछ उनकी साइड से कोई बातचीत अभी निकल कर सामने आई है? ये कम से कम भी 4-5 बार हमको तारीख दे चुके हैं और हर तारीख पे खाली यही आश्वासन दिया जाता है कि हम बात कर रहे हैं, हम करवा देंगे, हम बात कर रहे हैं, हम करवा देंगे। वो करते करते ये टाइम आ गया कि हमारी अब नौकरी भी हटने पे है। अब कल आखिरी दिन है, उसके बाद से हम यहाँ नौकरी भी नहीं चढ़ पाएंगे। अभी तक कोई एक्शन आप लोगों की तरफ से लिया गया? अभी कुछ नहीं, मैं आज ही शुरू किया गया है एक्शन। अभी जो CNW के हेड हैं मिस्टर नवनिहाल सर, उनसे बात हुई, फ़ोन किए, वो पेमेंट के लिए कहेंगे ऑफिस खुलवा दो, क्योंकि हम लोग ऑफिस लॉक कर रखे हैं। तो बोले कि ऑफिस खुलवा दो, आपकी सैलरी हो जाएगी। आपकी MD से बात हो गई है मिस्टर ज्ञानेंद्र से। हमने कहा सर कब तक हो जाएगी? कहन अभी 10-11 तो हो ही जाएगा। हम कहे सर लंबा टाइम नहीं लग रहा है? कहन इतना तो हो ही जाएगा। हम कहे 2 महीना ऑलरेडी हो चुका है, फिर कल यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट चला जा रहा है, उसके बाद हम लोग किसको खोजेंगे, कहाँ खोजेंगे? ये भी नहीं कि हमारा ऑफिस दिल्ली तो है। उनकी तरफ से धमकी दी जा रही है? उनकी तरफ से ये हुआ कि अभी तो 11 तारीख तक कुछ हो सकता है, उसके पहले नहीं हो पाएगा। उससे पहले नहीं हो पाएगा जी। और आपको लगता है कि 11 तारीख तक आपको वेतन मिल पाएगा? नहीं लगता, क्योंकि 30 को कल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो हम लोगों से कौन मिलने आएगा और कहाँ खोजेंगे हम लोग? मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर क्या समस्या और कहाँ से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कितने वक्त से, और कितना वक्त हो गया आप लोगों को यहाँ पर काम करते हुए? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं पिछले यहाँ 8 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सिक्योरिटी में 4 महीने से लगा हूँ। लेकिन जब से लगा हूँ मैडम जी, मैं ये बिल्कुल दुखी हो गया हूँ
क्योंकि कोरोना काल में हम लोग से ड्यूटी करवा करके अब फील्ड अफसर के द्वारा हमें धमकी दिया जाता है और पेमेंट के बारे में जब भी कहते हैं ये सीधा कहते हैं तुमको जहाँ जाना है जाओ, सैलरी जब वहाँ से मिलेगा तो देखेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले, हम लोग को कमाया हुआ सैलरी दिया जाए, नहीं तो हम लोग भूखे मरने की नौबत आया हुआ है। रोज़ मकान मालिक से जाते हैं, सुबह सुबह कमरा से गाली सुनना पड़ता है। लास्ट में ऐसा होगा तो हम लोग मॉल के सामने सारे बंदे हाथ में दाग करेंगे, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है हम लोग के पास। देखिए, परिस्थिति आपके सम्मुख है। एक तरफ रोज़गार छीनने का भी डर है और परिवार को पालने का भी डर है, और ये जो गार्ड हैं इनका यही कहना है कि 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है लेकिन अभी तक वेतन नहीं मिल पाया है। उनके सामने परिवार को पालने का भी एक बड़ा संकट है और अभी तक जिस तरीके से उनको धमकियां दी जा रही है वो सरासर गलत है। आगे क्या अगला एक्शन होगा, किस तरीके से आत्मदाह की बात वो कर रहे हैं, क्या आगे की तरफ अगला एक्शन होगा? मैम, आपके चैनल से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जो सैलरी है हम लोगों को दिलाई जाए, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे यहाँ। क्या एक्शन आगे की तरफ से? अभी एप्लीकेशन भी लिखी गई है? एप्लीकेशन लिखी गई है, हम लोग जो है यहाँ पे थाने में जा रहे हैं, एप्लीकेशन वहाँ पे दी जाएगी और जो हमारे वहाँ पे सीओ साहब हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे मामले को पूरी गंभीरता से लें। बिल्कुल, मामले को गंभीरता से ली जाएगी और जैसे कि उन्होंने एप्लीकेशन भी लिखी है और कहा जा रहा है कि अब थाने जाया जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि इससे जो ये प्रक्रिया आप लोगों के द्वारा अपनाई जा रही है इससे कोई समाधान निकल पाएगा? नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि पहले से भी वो हम लोग बहुत बार स्ट्राइक लगा के रखे हैं लेकिन उसके बाद भी पैसा नहीं मिले, और अभी सुबह ही बोल रहे हैं कि कैसे भी करके पैसे निकल के दिखाओ, ऐसे धमकी दिखा रहे हैं और पैसा नहीं है खाने पीने का, हम लोग कहाँ जाए, किसको बोले? तो ये चीज़ें सिर्फ आप लोगों के साथ है, जो बाकी एम्प्लॉयज़ है, बाकी कर्मचारी हैं अंदर के, उनको दिया जा रहा है, उनको टाइम पे वेतन मिल रहा है, या फिर आप लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है? मैडम, हाउसकीपिंग वालों को तो मिल गया है 70%, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला है। अप्रैल मई जून 3 महीना हो गया है। हम लोग कॉल भी करते हैं अपने एरिया मैनेजर फील्ड ऑफिसर के लिए, जो मिस्टर दिनेश पंडित जी हमारे फील्ड ऑफिसर हैं, तो उनका यही बोलना है कि आप चाहें तो लेबर कोर्ट में चले जाएं। यहाँ तक बोल दिया है आप चाहें तो पीएम कार्यालय में चले जाएं, हम बहुत सारी पावर रख के लेके अपने साथ उसके बाद में चलते हैं। हम पेमेंट नहीं करवा पाएंगे, आपको जॉब करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो शाम से ही भाग जाइए। पेमेंट के लिए मेरे पास फ़ोन भी मत करना है। मैडम, मैंने व्हाट्सअप मैसेज भी किया है, मैं आपको बता दूं 20 तारीख को मैंने भेजा था, 22 को भेजा था, एक अभी 27 को भेजा था, तो कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। और 3 महीने से मैडम मेरा रूम वाला जो है वो 4000 रुपये महीने पे 12,000 हो गया है, उसने लाक मार दिया है शाम को, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। शाम को हमने ड्यूटी की है, जबकि आप मैडम देख सकते हो इतनी धूप में ना कोई छाता है ना कोई छाया की व्यवस्था है, हम लोग स्टैंडिंग होकर ड्यूटी करते हैं। नाइट में हम लोगों से एप्लीकेशन लिखवाया गया है, अगर हम लोग 2 मिनट की नींद में पाए जाते हैं हम लोगों से 5000 रुपये मेरा काटा जाता है। काटा है मैडम, जो हमारे यहाँ से गार्ड भाइयों को निकाल दिया गया है, उनका जरा सी नाइट में झपकी आने की वजह से 4000 रुपये काट दिए। नाइट में भी हमें बैठने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। कभी कभी मैडम ऐसा होता है कि यहाँ पानी भी ख़त्म हो जाता है तो हम लोग रूम से पानी लेके आते हैं। यहाँ पे हम लोगों को खाना खाने के लिए भी मैडम रिलीव नहीं किया जाता है। जिस पोस्ट पे मैं ड्यूटी करता हूँ उसी पोस्ट कितने घंटे आप यहाँ पे कार्यरत रहते हैं? मैडम, पैसे तो मेरी 8 से 8 है, लेकिन हमें यहाँ बुलाया जाता है 7:30 पे बुला लिया जाता है, 8:45 पे यहाँ से छोड़ा जाता है। जब पेमेंट के लिए बोलते हैं, यहाँ से मैंने बोला है हमारी ANG जो है वो CNW कुस्मान एंड वैक फील्ड के थ्रू काम करती है, तो मैंने बोला है तो CNW वाले भी मैडम यही बोलते हैं कि हाँ आजकल करवा देंगे। हमने रिक्वेस्ट किया है अपने फील्ड ऑफिसर के लिए, सुबह स्ट्राइक पे हम लोग आज बैठे हैं मैडम। बैठने से पहले हमने आज से 4 दिन पहले मैसेज दिया था, तो हमारी ANG हेड ऑफिस वहाँ से ये मैसेज आया है कि आप जो भी करना चाहो कर सकते हो, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। अगर ज़्यादा बदतमीजी करोगे तो मैं बांसर लेके आऊँगा, आपके हाथ पैर तोड़वा दूंगा, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। इस तरीके की धमकियाँ आपको? इस तरह से हमारा जो मिस्टर दिनेश पंडित जी मैडम वो जो फील्ड ऑफिसर एरिया मैनेजर है वो दे रहा है। उसके बाद में हमने अपने जो ट्रेनर ऑफिसर मिस्टर कमल किशोर जी हैं उनके लिए कॉल किया है। हमारे CNW के जो इंजीनियर मिस्टर सचिन मौर्य जी उन्होंने किया है, उनका बोलना है कि हमने रिजाइन दे दिया है, जबकि मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है। कल उनसे बात हुई थी, कोई भी रिजाइन की बात नहीं थी, रिजाइन दे दिया। हम कहा सर आपने जो रिजाइन दिया है उसका व्हाट्सएप हमें दिखा दीजिए, इस बात पे हम यकीन कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे कि आपका रिजाइन हो गया है। कितने कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं? किसमें मैडम? पूरे मॉल में कितने कर्मचारी?
पूरे मॉल की तो मैडम ऐसे हम नहीं बता सकते हैं। फिलहाल हम जो कुसमान के थ्रू काम कर रहे हैं तो कुसमान में मैडम 4 बंदे थे, एक प्रॉपर्टी मैनेजर थे, एक बीस्ट थे जो हाउसकीपिंग के मैनेजर थे, हमारा फायर ऑफिसर मिस्टर अमूल्य सर थे, और उनमें से धीरे धीरे पहले टोटल 34 थे, अब 34 में से सभी को बात करके सभी को छटनी करके अभी मुश्किल से 15 बच रहे होंगे। मेंटेनेंस और हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी मिला करके 15-16 स्टाफ बच रहे होंगे बस। मतलब यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हो गई जो हर किसी को मिलती है, जैसे कि उन्होंने बताया कि खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं कराई जाती है, टाइम भी बहुत कम दिया जाता है। तो मेन पावर मैम कम हो गया ना, मेन पावर जब कम हो गया तो ऑलरेडी आदमी है ही नहीं, तो अपने पोस्ट पर रहकर ही खाना भी है, ड्यूटी भी करना, सारा काम करना 12 घंटे को ही। जी दूसरी मैडम प्रॉब्लम ये है हमारे फील्ड ऑफिसर की, अगर हम लोगों को किसी को, चाहे वो सुपरवाइजर हो हमारा या हमारे गाइड हो, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया है, वो बोल रहा है सर आज मैं ड्यूटी आने में असमर्थ रहूँगा, तो मैडम उसे 6 दिन के लिए बैठा देता है, 6 दिन बाद ही उसे ड्यूटी पे लेता है। उसके बाद में हम लोग जब फ़ोन भी करते हैं कि सर अब 2 दिन हो गए हमें ड्यूटी पे ले लिया जाए, तब भी मना कर देता है। आज वो स्थिति है मैडम, ना तो हमारे गार्डों का कॉल रिसीव करने के लिए तैयार है, नहीं हमारे सुपरवाइजर सर का कॉल करने वो रिसीव करने के लिए मैडम तैयार है वो। बिल्कुल, तो सुना आपने कि ये मॉल के जितने भी गार्ड हैं उनके सामने एक संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, अभी तक उन्हें वेतन नहीं मिला है। आपने खुद ही सुना, और लगातार इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, आम जनता से, लगातार वी न्यूज़ उन्हें प्रमुखता से दिखाता है। लेकिन अभी जो तस्वीरें आपने देखी, अभी जो बातें आपने सुनी, वो वाकई में झंझोड़ देने वाली है, क्योंकि आत्मदाह तक की बात उनके द्वारा की जा रही है कि अगर उन्हें वेतन नहीं दिया जाता है, और ऊपर से जो धमकियाँ उनको मिल रही हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप पर उन्हें धमकियाँ दी जा रही है। अभी देखिए कि अभी जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जो सिचुएशन है पूरे देश भर में, वो वाकई में हैरान परेशान तो करने वाली हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इनकी जो मांग है वो कब तक पूरी होगी। ऐसे ही तमाम बड़े मुद्दों के लिए और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।